हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये कोई टेक्निकल टॉपिक तो नहीं होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये है वर्ल्ड अफेयर्स। और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कभी कभी इंडिया के बाहर भी सोचना चाहिए। और इंडिया के बाहर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इस चीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम्प्लीटली देखिए। तो यूक्रेन और रशिया के बारे में हमें ज़्यादा तो न्यूज़ नहीं मिलती। तो ये दिसंबर के महीने से ये खबर आ रही है कि रशिया ने अपने बॉर्डर्स पे ट्रूप्स भेज दिए। ट्रूप्स मतलब अपनी आर्मी को तैनात कर दिया है यूक्रेन और रशिया बॉर्डर्स में। अब ये ट्रूप कोई कम मात्रा में नहीं है, 1 लाख ट्रूप्स पहले से भेजे गए हैं और जनवरी 2022 तक 1,75,000 ट्रूप्स वहाँ पे तैनात हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई वॉर का तो कोई खबर मिला नहीं, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स में। एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए कि यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है कैसा दिखता है। यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है ये रशिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लिबरल है, यूरोप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यूक्रेन में जो अभी टेंशन का माहौल चल रहा है ये रशिया की वजह से हो रहा है क्योंकि रशिया ने अपने बॉर्डर्स पे ट्रूप्स तैनात कर दिए हैं। अब सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई पड़ोसी देश आपके बॉर्डर्स पे इतने सारे आर्मी तैनात कर दे तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बज रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो है अभी एक टेंशन के माहौल से गुजर रहे हैं। खबर ये है कि यूक्रेन को अभी नाटो का मेंबरशिप मिलने वाला है। सेकेंड चीज़ ये है, यूक्रेन जो है ना ही वो ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ना ही ये नाटो का पार्ट है। रशियन आर्मी अगर बॉर्डर्स पे है तो यूक्रेन को थोड़ा बहुत डरने की बात तो है ही। पहले से ही अगर यूक्रेन और रशिया का जो रिश्ता है वो इतने अच्छे टर्म्स में तो कभी था ही नहीं। एक्चुअली बहुत सालों से इन लोगों में थोड़ा झड़प चलता ही जा रहा है। और अगर सेना भी इसके अंदर आ रही है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को थोड़ा बहुत डरने का बात बन ही जाता है उसके लिए। एक्चुअली यूक्रेन रशिया के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन में आ जाए और नाटो का मेंबर बन जाए। यूक्रेन की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि यूक्रेन और रशिया कैसे बहुत सिमिलर भी है और बहुत डिफरेंट भी है। सबसे पहली बात, 1991 में यूक्रेन फॉर्म हुआ था जब सोवियत संघ टूट गया था। मतलब इस सोवियत संघ में मतलब यूएसएसआर में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हुआ करते थे। पहले इसको हम पूरे तरीके से बोलते थे यूएसएसआर। 1991 में ये टूटा, तो जब यूएसएसआर टूटा तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज का वजूद सामने आया, जैसे लातविया, लुथेनिया, अर्मेनिया। और इन सब में जो सबसे सेकेंड पावरफुल कंट्री था मतलब रूस को छोड़कर, वो था यूक्रेन। तो आप मान के चलो कि जब यूएसएसआर टूटा तो जो मेजर पावर था उसका एक बहुत बड़ा शेयर यूक्रेन के पास था। एक बार आप मैप में इनका लोकेशंस देख लीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि यूक्रेन के जो 20% लोग हैं, मतलब जो ईस्टर्न जो यूक्रेन है वो बहुत ज़्यादा रशियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है और रशियन को बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब वो उनसे अपनाना चाहते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का वो यूरोप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वो ज़्यादा लिबरल है और अपने आप को यूरोप के लोगों से ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हैं। यूक्रेन में 80% लोग यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलते हैं एंड 20% लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। फिर भी ये जो 20% लोग हैं वो बहुत कट्टर है और उनको हेल्प मिलता है रशिया से। अब यूक्रेन का अलग होना भी रशिया के लिए थोड़ा बहुत क्रिपलिंग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रो रशियन थे, तो उन्होंने ऐसा कोई चांस ही नहीं लिया कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में आए या नाटो का मेंबर बने। ऐसा क्यों? रशिया क्यों नहीं चाहता ऐसा? 2014 में रशिया ने सेपरेटिस्ट लोगों की मदद से, मतलब विद्रोही लोगों की मदद से, यूक्रेन का जो डोंबस रीजन था वो छीन लिया था। साथ ही साथ उन्होंने क्रीमिया भी ले लिया और क्रीमिया यहाँ पे है यूक्रेन के साउथ में। एक बार मैप देख लीजिए। अब आप ये बोल सकते हो कि यूक्रेन के काफ़ी सारे पार्ट्स रशिया ऐसे ले रहा है। तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि रशिया ने अपना दबदबा कायम करने के लिए यूक्रेन के ऊपर अपना जोर आजमाया है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि यूक्रेन को तो डर लगेगा ही, इसलिए ही यूक्रेन चाह रहा था और ये प्लानिंग कर रहा था कि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो जाए और जैसे तैसे इस कंट्री को शांति मिल पाए। मैं आपको बता देती हूँ कि रशियन और यूक्रेनियन जो कल्चर जो है, जो हेरिटेज है, वो बहुत मिलता है। पर यूक्रेन अपनी आज़ादी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करता है इस रास्ते पे। यूक्रेन में
अंदरूनी फाइट हमेशा लगा रहता है, मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट लगा ही रहता है। तो 80-20 का यहाँ पे रहता ही है कि कहीं ना कहीं एक एथनिक क्राइसिस रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिस्टर पुतिन है, इन्होंने बोला हमको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो हमेशा उसे अपना ही पार्ट मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पे जो जंग लगी है वो बैलेंस ऑफ पावर का है। अगर यूक्रेन पार्ट हो जाता है यूरोपियन यूनियन का और नाटो का, तो इसका मतलब है कि नाटो के जो फोर्सेस हैं रशिया के बॉर्डर्स में आ जाएंगे, और अगर रशियन बॉर्डर्स में आ गए, अब खतरा आ जाएगा रशिया को। और नाटो के पीछे सबसे बड़ा पावर है यूएसए का, और आपको तो पता ही होगा कि यूएसए और रशिया दोस्त तो है नहीं, ये दोनों आर्च एनिमीज रहे हैं सालों से, एंड दे बोथ आर वेरी पावरफुल। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा होगा कि रशिया का ये जो स्टेप लिया है ट्रूप्स फैलाने का, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। और ऐसा भी हो सकता है कि रशिया वेस्ट को टेस्ट कर रहा है। एक और चीज़ है, अगर आपने मैप में ध्यान से देखा होगा तो यूक्रेन का जो लोकेशन है वो ब्लैक सी के बहुत करीब है। यहाँ ब्लैक सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है कि ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन सी कंट्री है। तो एक चीज़ बताती हूँ, ये जो ट्रेडिंग होती है ब्लैक सी के थ्रू, यहाँ पे यूक्रेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ जो गैस पाइपलाइन है ये यूक्रेन के थ्रू यूरोप जाती है। अगर यूक्रेन पर कंट्रोल रशिया का हो गया तो ये गैस पाइपलाइन जो है ये पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा रशिया। और ब्लैक सी के पास जो कंट्रीज है वो नाटो मेंबर्स हैं। यहाँ पे ब्लैक सी का लोकेशन और इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फॉर ट्रेड एंड सिक्योरिटी। यूक्रेन नाटो का मेंबर होने वाला है, ये रशिया को कहीं ना कहीं से भास तो था ही, वरना कोई इतना ज़्यादा आर्मी बॉर्डर में तो नहीं डालता है। रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन ईयू का मेंबर बने या नाटो का मेंबर बने। और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन और यूएसए कभी नहीं चाहते कि यूक्रेन रशिया के कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल वैसे ही यूक्रेन पिस रहा है रशिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में। रशिया का डिमांड है कि जो उसके एक्स यूएसएसआर कंट्रीज थे वो नाटो के मेंबर कभी ना बने। तो सिंपल बात है, अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट हो जाता है तो जो डिमांड्स रशिया कर रहा है वो पूरी तरीके से खारिज हो जाएंगे। फ्यूचर क्या होगा यूक्रेन का? देखिए, यूक्रेन तो बहुत सालों से पिसी रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहा है ये कंट्री। तो हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा वॉर होने का आसार तो यहाँ पे है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं यूक्रेन भी तैयार है, रशिया तो तैयार है ही है। रशिया को कहीं ना कहीं आशंका है, एक डर है, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फियर है, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाएगा और नाटो का भी मेंबर हो जाएगा। देखिए, अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर हो गया, अब ये यूक्रेन पूरी तरह से सेफ हो जाता है, लेकिन रशिया खतरे में आ जाएगा। पर मैं आपको बता देती हूँ, यूक्रेन के अंदर ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ शांति बनाना आसान खेल नहीं है। यहाँ के अपने ही लोग एक दूसरे में भिड़े हुए हैं। कुछ लोग रशिया के साथ लॉयल है और कुछ लोग यूरोपियन यूनियन के साथ लॉयल है। तो यहाँ फंसता कौन है? यहाँ फंसती है आम जनता। पुतिन का जो रवैया रहा है, और जैसा हम सब पुतिन के बारे में जानते हैं, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड मैन, और वो इतने आसानी से हार तो नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे एक बफर स्टेट का तो पोजीशन बना ही बना है, एक वॉर का पोजीशन भी लगा है। मतलब कहीं ना कहीं पुतिन ना ईयू को ना नाटो को वो किसी भी हाल में यूक्रेन को आसानी से तो नहीं देगा। तो कुछ सालों पहले जैसे कुछ नेगोशिएशंस हुए थे मिन्स्क में, तो यहाँ पर भी ऐसे आसार हो सकते हैं। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो इवेंट्स हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन में, इनके डायनामिक्स बहुत जल्दी बदल रहे हैं। मतलब कुछ महीनों में ही क्या पता क्या हो जाए। इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंडिया और रशिया का जो संबंध रहा है बहुत अच्छा रहा है। रशिया हमारा दोस्त ही रहा है और हमेशा हमारा साथ दिया है। तो इंडिया ने एक्चुअली कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया सपोर्ट करते हुए कि यूक्रेन को ईयू का पार्ट होना चाहिए या नाटो का पार्ट होना चाहिए। हमने यहाँ पे चुप्पी ही साधी है, और हमने भी एक डिप्लोमेटिक स्टैंड पॉइंट लिया है कि हम लोग रशिया के साइड में ही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे जनरल टॉपिक्स को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि बस टेक्निकली आपको साउंड रखना मेरा काम नहीं है, मुझे आपको और भी चीज़ें बतानी है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है और वो कहीं ना कहीं हमको भी अफेक्ट करेंगी। जो चीज़ मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ज़रूरी है कि हम लोग अवेयर रहें कि हमारे देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी क्या हो रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।